काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। 17 रमज़ान ग़ज़वा बद्र फतह का दिन है, काश उस दौर में हम होते तो साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया। आप शेर सुनिएगा, शेर बतौर खास सुनिएगा। काश 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 में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। अब देखिए अब्दुल्लाह ने रमजान के लिए कितना खूबसूरत सेट बनाया है, खूबसूरत चीजें लगाई हैं, है ना। अब आप देखें मस्जिद नबी जब जाएंगे, आप देखिए कितना खूबसूरत सजाया हुआ है मस्जिद नबी को। अच्छा ये जाहिरी सजाया हुआ है, असल सजावट तो रसूल का नूर है जो पूरी दुनिया को सजाया हुआ है, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सबने कोशिश की। हक क्या बनता है, नूर अल नूर साहब कहते हैं कि हक तो ये बनता है कि उनके रोज़े के दरोबार सजाने के लिए रोज़नों में मेरी आंखों को लगाया जाता। और अभी आप कलाम पढ़े, हसन भाई आपने पढ़ा, कौसर सिस्टर्स आपने पढ़ा, शफी साहब आपने पढ़ा, शफीक साहब, और ये सब सुन रहे हैं। दिल चाहता है काश ऐसी महफिल होती कि रसूल खुदा रौनक अफरोज़ होते मिंबर पर, हैं आप सब नात का नजराना लेकर जाते तमाम सना खान। जब आप जाते ना तो फिर मैं चाहता हूँ, और हसन भाई अक्सर कहते हैं कि बड़ा अलग आने की कोशिश करता है, अब मैं यहाँ भी बड़ा अलग आने की कोशिश करूँगा कि जब आप सब कलाम लेकर जाएंगे तो मेरा दिल चाहता है या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। और अश्वे मग़फ़िरत है, अश्वे मग़फ़िरत में अगर हम इस शेर को पढ़ें तो क्या ही लुत्फ़ है शेर का। अल्लाह बड़ा गफ़ूर और रहीम है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजत पाक के सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे।
हाँ हाँ हाँ, महफिल सजी होती, रसूल खुदा रौनक अफरोज होते, लाया जाता सरदरबार असीरों की तरह, लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, हुक्म पर उनके में आजाद कराया जाता। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, होते उस दौर का, उस दौर का, उस दौर का। क्या लिखते हैं नूर साहब? होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो हमारे यहाँ बच्चों को शुरू से तालीम दी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है अल्लाह एक, पंजतन पाक, अरकान दीन ये, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, सब चीज़ें बताई जाती हैं, सब चीज़ें बताई जाती हैं ना। अब बचपन होता है बेस। जब किसी बिल्डिंग को बहुत ऊंची इमारत बनना हो तो उसकी जितनी बुनियाद मजबूत होगी। अब यहाँ भी मेरा दिल क्या चाहता है कि मैं कहाँ कहाँ शामिल होता। होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान। आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। शेफ़ महविश देखें कितने बनाती भी हैं और सर्व भी करती हैं। ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। कैसा लगा आपको शेफ़ महविश का खाना? आपको कैसा लगा? अच्छा, हसन भाई कढ़ाई देख के अभी मुझे याद आता है हमारे दोस्त हैं शब्बर भाई वो अक्सर लाया करते थे रात के इसी टाइम खाना, और हम सब बैठकर, डैडी भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे, और उनकी दुकान पर बैठकर अक्सर हम लोग पहले खाना खाया करते थे। और ये वो रात का वक्त होता है कि ज़ाहिर हम लोग रात को जागा करते थे, और अभी भी रात को जागते हैं। मेरी अब मसरूफियत ऐसी होती है, कभी मैं किसी शहर कभी किसी शहर, लेकिन हसन भाई माशाल्लाह वो कढ़ाई याद करते हुए अभी हम लोग की प्लेट पर यही बात कर रहे थे कि वो कढ़ाई याद आती है, हम वहाँ करते थे, खाते थे। लेकिन ये वक्त ऐसा होता है कि इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम कलाम भी सुनते रहें, सहरी भी होती रहे, ताकि दोनों ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म में जाती रहें, ताकि रूह भी ताज़ा रहे और जिस्म भी हमारा ताज़ा रहे। क्या कहते हैं शफीक भाई? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। अच्छा, आज की इस कढ़ाई में शेफ़ का क्रेडिट ज़्यादा है आपका? नहीं, क्रेडिट तो शेफ़ का ज़्यादा है, हमने तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है, हम तो थोड़ा बहुत शमूलियत इख्तियार करें, लेकिन सारी मेहनत तो शेफ़ महविश बिल्कुल थैंक यू सर। इन्हीं की मेहनत है। क्यों है ना ऐसा? हाँ, बस ये है कि हम लोगों ने हाथ आपका थोड़ा थोड़ा बटा दिया और टेस्ट में और इजाफा हो गया। टेस्ट में और इजाफा हो गया। लेकिन आप वाकई बहुत अच्छा बनाती हैं, और अक्सर लोग जो हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताते भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम कम होता है, उस कम टाइम में रेसिपी बताना इतनी जल्दी। लेकिन इसलिए हमारा जो जितना भी ट्रांसमिशन है ये A+ के ऑफिशियल फेसबुक पर अपलोड हो जाती है, मुख्तलिफ सेगमेंट की सूरत में, पार्ट्स की सूरत में, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। शेफ़ महविश के बताए हुए ये रेसिपी को आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अली वकार कादरी साहब जो गुफ्तगू फरमाते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो नात खान सना खान कलाम पढ़ते हैं उनको भी आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और हर थोड़ी देर बाद ये पिक्चर्स भी अपलोड होती रहेंगी जो हम हो रहा है सहरी ये कर रहे हैं। हमारा ये जो माहौल होता है इस वक्त, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी हाँ, क्योंकि आज ग़ज़वा बदर है, इस हवाले से शबाना कौसर साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी, और
मेरा सवाल ये था कि बचपन से मैं एक बात सुनती आ रही हूँ कि ग़ज़वा बदर में फ़रिश्ते उतरे थे। मैं उसकी तस्दीक और मज़ीद मैं डिटेल पूछना चाहती हूँ आपसे। मुझे बहुत इश्क है इन बातों से, बहुत इश्क है एंड आई वांट टू, मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें और हमें इसकी तफसील बताइए। शुक्रिया, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त सुनती आ रही हैं। सूरह आल इमरान आयत मुबारक 121 से लेकर 127 तक इस ग़ज़वा का मुकम्मल अहवाल है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह मैंने भी अर्ज़ किया जब आप सर्व सजूद हुए कि बारी ताला अगर ये लश्कर ख़त्म हो गया, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस दुआएं पढ़ी,